अरविंद कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। पिछले अध्याय में हमें गैसों के अनुगति समीकरण यानी PV इक्वल टू 1/3 mn/c² को डिराइव किया। इस समीकरण के आधार पर हम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तथा टेम्परेचर के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, इसको प्रूव करेंगे। हम जानते हैं कि गैसों के अनुगति समीकरण काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn/c², वेयर C इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, m गैस के अणु का मास, n गैस में प्रेजेंट उपस्थित अणुओं की संख्या। चूँकि टोटल गैस का मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू द mn के बराबर होगा, इसलिए P इज इक्वल टू 1/3 mn/b, इस b को इधर की तरफ ला सकते हैं अपन c²। P इज इक्वल टू 1/3, चूँकि डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, D इज इक्वल टू m/b, इसलिए m/b c², P इज इक्वल टू 1/3 d c²। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट गैसों के अनुगति समीकरण की अलग अलग फॉर्म है। वेयर D इज इक्वल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी और गैस के प्रेशर के मध्य में ये संबंध होगा। इस रिलेशन के आधार पर हम काइनेटिक एनर्जी, गैसों के अणु की औसत ऊर्जा तथा टेम्परेचर के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। क्योंकि माना कि गैस के एक अणु का मास m तथा उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या n हो तथा अणु का वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c हो, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mc² होगी। एक अणु की काइनेटिक एनर्जी 12 mc² होगी। क्योंकि हमने पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इसलिए PV इक्वल टू 1/3 mn/c², गैसों के अनुगति समीकरण के आधार पर ये लिख सकते हैं। PV इक्वल टू 1/3 mn/c²। इसको निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। PV इक्वल टू 2 से गुना करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2/3 इंटू 1/2 mn/c², वेयर 1/2 mn/c² इसके बराबर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसलिए PV इज इक्वल टू द 2/3 काइनेटिक एनर्जी। इस समीकरण को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, क्योंकि अपन जानते हैं कि क्योंकि आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू द nRT के बराबर होता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, इसी को हमने सिद्ध कर दिया। काइनेटिक एनर्जी तथा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मध्य में रिलेशन, ये किसी गैस में उपस्थित मोलों की औसत गतिज ऊर्जा है। गैस में उपस्थित मोलों की औसत गतिज ऊर्जा। यदि हमें चाहिए कि अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इस फॉर्म को निम्न प्रकार लिखा जाएगा 3/2, चूँकि K इज इक्वल टू R/N, वेयर N इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, कैपिटल N बोल लो या Na, ये एवोगाद्रोज नंबर है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अपॉन एवोगाद्रोज नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, वेयर K इज इक्वल टू बोल्ट्जमान नेतान, बोल्ट्जमान कांस्टेंट।
तो 3/2 K इज इक्वल टू R अपॉन Na इज इक्वल टू T। तो ये फॉर्म काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 3/2 KT। K इज इक्वल टू बोल्ट्जमान नेतांग, T टेम्परेचर। ये एनर्जी अणु की औसत गतिज ऊर्जा है, जबकि ये वाली फॉर्म मोल की औसत गतिज ऊर्जा में रिलेशन स्थापित करती है। इस इक्वेशन के आधार पर एक न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करेंगे यानी समझेंगे। माना कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 39 ग्राम बेंजीन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कीजिए, की गणना कीजिए। बिहार गिवन टेम्परेचर दे रखा ना अपन को, टी की वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 प्लस 27 यानी अपन का 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन तथा 39 ग्राम पदार्थ की मात्रा है। हाँ, क्योंकि अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 3/2 nRT। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स गैस के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, यानी अपन को दे रखा ना 39 ग्राम अपन अनुभार। बेंजीन का अनुभार C6H6 फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 आएगा, यानी अपन 78 वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, यानी 1/2 मोल्स आ गए। बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है। इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 1/2 वेयर R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, एंड इनटू टेम्परेचर की वैल्यू 300। इनको कैलकुलेट करेंगे अपन। सिंप्लीफिकेशन करने पर इसकी वैल्यू लगभग में 1780.65 जूल आ जाएगी। इस तरह से इसकी औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू इतनी है। अगर किलो जूल में चाहिए तो ये पॉइंट आगे जाएगा, यानी 1000 का भाग देना पड़ेगा, यह अपन के किलो जूल में आंसर आ जाएगा। इसके आगे हम गैसों में उपस्थित अणुओं का आणविक वेगों की गणना करेंगे। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आणविक वेगों की कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस। मोस्टली गैसों के आणविक वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सी एवरेज वेलोसिटी तथा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, 3 तरह की वेलोसिटीज होते जो कि मैक्सवेल के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, जिसे अपन सी से डिनोट करेंगे। नाम से पता लग रहा है रूट मीन स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट 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 CN अपॉन N, यानी ये तो रूट कर दिया, इसके बाद मीन कर दिया। ये मीन का मतलब है सब वेलोसिटीज का
उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या को भाग देने पर मीन आ जाएगा और स्क्वायर हो गया, यानी C इज इक्वल टू अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn स्क्वायर अपॉन n, वेयर n इज इक्वल टू गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या है। और ये पहली गैस की पहले अणु की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है, सेकंड के लिए इस तरह से सॉन, यानी अपन का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ये निकल गई। इसको अपन पी वी इक्वल टू 1/3 mn/c स्क्वायर के द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसमें भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज आ रही है, यानी इसके आधार पर निकालेंगे तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PV अपॉन mn, C इज इक्वल टू द 3 PV अपॉन कैपिटल N, और इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन 3 PV इज इक्वल टू nRT होता है, इसलिए RT लिख सकते हैं अपॉन m। क्योंकि अपन जानते हैं अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7 के इक्वलेंट होती है, इसलिए 1.7 बाहर ले लेंगे, निकाल लेंगे इसको, भीतर RT अपॉन m, यानी अपन का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज C इज इक्वल टू 1.7 इंटू अंडर रूट RT अपॉन m इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट। ये अपन का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज आ गई। सेकंड